मैं सबसे निचले तबके से आता हूं और अपनी गरीबी मिटाने के लिए मैं मार्शल आर्ट्स के रास्ते पर चला। एक और चेले के लिए मैंने 10 साल तक जानवरों की तरह काम किया, सिर्फ इस उम्मीद में कि मुझे मार्शल आर्ट्स सीखने का एक मौका मिलेगा। लेकिन जब उन 10 सालों का वादा पूरा होने का वक्त आया तो मेरे सीनियर ब्रदर ने मुझे एक पुअर डिसाइपल मार्शल आर्ट्स बैन का फरमान थमा दिया और मुझे मार्शल आर्ट्स स्कूल से बाहर निकाल दिया। हद तो तब हो गई जब उसने कहा कि मेरे जैसे निचले दर्जे के इंसान के साथ मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने से उसे घिन आती है। पर उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो अपने इस फैसले पर बहुत जल्द पछताने वाला है। उस वक्त वो लंबे चोगे वाला आदमी बड़ी बेरुखी से बोला था, तुम जैसे लोगों को अपने साथ मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते देखकर मुझे लगता है जैसे मार्शल आर्ट्स गंदा हो गया है, सिर्फ इस वजह से। लेकिन सीनियर ब्रदर, आपने तो खुद मुझसे वादा किया था कि अगर मैं 10 साल काम करूंगा तो आप मेरी सिफारिश एक मास्टर से करेंगे। आप तो मशहूर जेंटलमैन सॉर्ड है, आपकी जबान की तो कीमत होनी चाहिए। जब आपने वादा किया था तो ठीक है, मैं अपनी बात दूसरे तरीके से कह देता हूं, तुम्हारे बर्ताव में खोट है। तुम टेस्ट में फेल हो गए हो और तुम्हें मार्शल आर्ट स्कूल से निकाल दिया गया है। मेरे बर्ताव में खोट है, यह सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। ये तो बस मुझे निकालने का एक घटिया बहाना था। अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा था। ये जो खुद को जेंटलमैन सॉर्ड कहता है, इसने कभी भी अपना वादा निभाने का सोचा ही नहीं था। चलो, हम एक ही स्कूल में रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी बात बता देता हूं। 1 महीने बाद वुहांग में एक बड़ा कंपटीशन होने वाला है जो निचले तबके के लोगों की किस्मत तय करेगा। तुम भी उसमें हिस्सा ले सकते हो, पर अगर तुम निचले दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट में से 3 मैच नहीं जीत पाए तो तुम्हें स्कूल में आना तो दूर, घर पर भी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं होगी। अपने घर पर भी तुम मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। उसके ये आखिरी लफ्ज मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गए। और हाँ, मैं उस कंपटीशन में शी फैमिली की तरफ से लड़ूंगा और मैं किसी भी निचले दर्जे के इंसान को जीतने नहीं दूंगा। अगर तुम मेरे सामने आए तो मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जेंटलमैन सॉर्ड की इस बात ने मेरी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। क्या मैं सच में अब कभी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा? मुझे याद नहीं कि मैं उस स्कूल से कैसे बाहर आया। सब कुछ जैसे बेजान और बेरंग हो गया था। मैं बस बिना किसी होश के चलता रहा जब तक मेरी नजर मेरे जाने पहचाने डोर प्लेट पर नहीं दड़ी। तब तक मेरी आंखों में कोई हलचल नहीं थी। मैं घर पहुंच गया था, पर मैं अपने पापा को अपनी परेशानी नहीं बता सकता था। ओहोंग, तुम आ गए, चलो खाना खा लो। रोज की तरह मैं बैठ के खाना खाने लगा। अंदर से इतना दुख था कि गले से एक निवाला भी नहीं उतर रहा था, पर मैं ऐसा दिखा रहा था जैसे मुझे खाना बहुत पसंद आ रहा हो। मुझे पता था कि ये खाना मेरे पिता ने सुबह से रात तक रिक्शा खींचकर कमाया है। इतने सालों से उन्होंने चुपचाप इस घर का सारा बोझ अपने कंधों पर उठाया हुआ है। आज की प्रैक्टिस कैसी रही? मैं क्या जवाब दूं? बहुत अच्छी। सीनियर ब्रदर ने कहा कि मुझ में बहुत टैलेंट है और उन्होंने वादा किया है कि अगले महीने वो मुझे एक मौका दिलाएंगे, मुझे थकावट ना हो, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ दिनों की छुट्टी भी दे दी है। वाह, मुझे पता था कि मेरा अहोंग एक जीनियस है। तुम पक्का बहुत कामयाब होगे। मेरे पिता इतने पतले हैं जैसे कोई कागज हो। मुझे नहीं पता कि वो भारी रिक्शा कैसे